से स्वागत कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ हैं शार्दुल नौगजा, जो कि जर्मनी से, सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप पिछले 16 साल से सिंगापुर में तेल और ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। हिंदी से आपकी गहरी अभिरुचि और कविता से बहुत प्यार है। कविताई सिंगापुर समूह के आप संस्थापक हैं और विश्व रंग की सिंगापुर निदेशक हैं। हम आपका हमारे इस पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत स्वागत शार्दुला जी, आपका बहुत स्वागत। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ पर हैं। बहुत शुक्रिया किरण जी। रेनू, आज सुबह ही मुझे पता चला कि आप कोटा से हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कोटा से की है। मेरी पहली जॉब भी कोटा में थी और मैं 25 साल, मेरा मतलब पूरा जो फॉर्मेटिव ईयर्स है वो कोटा में बीते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं नरेश चंद्रा जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें यहाँ पर सिंगापुर और जर्मनी दोनों की भागीदारी का मौका दिया। आप कहीं तो पाठ शुरू कर दूं अब मैं? बिल्कुल शार्दुला जी, स्वागत आपका। दो मुक्तक, बहुत शुक्रिया। पहले दो मुक्तक से शुरू करती हूँ। पिघल के सूरज पड़ा है छत पे, पिघल के सूरज पड़ा है छत पे, पिघल के मिसरी घुली है छत में। पिघल के मिसरी घुली है छत में, पिघल के दोने में घी तिरा है। ये जो कोटा वाले हैं तो बहुत जानते हैं। पिघल के दोने में घी तिरा है, पिघलना खुशियों का एक सिरा है। पिघलना बहुत खुशियों का एक सिरा है। तो देखिए कि संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के बेटे ने घर की सुध ली। संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के बेटे ने घर की सुध ली। संभल के पसरा दिन उठ चला है, संभलना जीने की एक कला है। संभलना जीने की एक कला है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा मुक्तक और। चक्रवर्ती ब्याज में डूबा हुआ अभिमन्यु अब तो व्यूह से बाहर निकलने का भी पथ तकता नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज में डूबा हुआ अभिमन्यु अब तो व्यूह से बाहर निकलने का भी पथ तकता नहीं है। प्लास्टिक के पेड़ पे बैठी चिड़ैया सोचती है, कैसा है फल के रुत आने पे भी पकता नहीं है। क्या बात। और एक और सा मुक्तक कि वो जो हाशिए में रह गए, वो जो हाशिए में रह गए, वो ही सबसे ज्यादा कह गए। वो जो हाशिए में रह गए, वो ही सबसे ज्यादा कह गए। टूटा उपेक्षित बांध एक और शहर कितने गए। टूटा उपेक्षित बांध एक और शहर कितने रह गए। एक मैं गीत देना चाहूंगी अभी, जो स्त्री चेतना का गीत है। दिन पाए तिमिर में तुम मुझे आलोक। मैं थोड़ा गीत अधिक लिखती हूँ, मेरा जो राइटिंग फॉर्मेट है वो गीत पे है आधारित। दिन नहीं पाए तिमिर में तुम मुझे आलोक के क्षण, कह नहीं पाए जगत से मैं मिली हूँ प्रेरणा बन। नेह घटते दीप का, नेह तेल है और स्नेह दोनों है, तो नेह घटते दीप का उपहार लेकर क्या करूंगी। कान में फुसाता प्यार लेकर क्या करूंगी। क्या बात है। मैं व्यथित थी, मैं व्यथित, तब तुम्हें अवकाश की क्षण मिल न पाए। फूट रो मैं अकेली, नयन ना तुमने भिगाए। आज हाथों में समैले हो उपस्थित, मानती हूँ। आज हाथों में समैले हो उपस्थित, मानती हूँ तुम प्रणेता। सैकड़ों मजबूरियां मैं जानती हूँ, किंतु मैं भी स्वयं सिद्धा, किंतु मैं भी स्वयं सिद्धा। मैं नहीं कोई भिखारन,
प्रेयसी हूँ मैं तुम्हारी, मैं नहीं सरला पुजारन। क्या किन बात, मैं भी स्वयं सिद्धा, मैं नहीं कोई विकारन। प्रेयसी हूँ मैं तुम्हारी, मैं नहीं सरला पुजारन। वाह, अहम से लिपटे कनक का दान लेकर क्या करूंगी। अहम से लिपटे कनक का दान लेकर क्या करूंगी। भावना से हीन झूठा गान लेकर क्या क्या करूंगी। करूं, क्या वाह, बात है, क्या बात है, कौन बहुत अभी गहन बन इस गीत का, कौन कहता स्त्री कभी रचती नहीं वैदिक ऋचाएं। कौन हाँ, कहता स्त्री कभी रचती नहीं वैदिक ऋचाएं। चंद्रमुख संदल बदन पर शोभती यौगिक विभाएं। मैं तुम्हारे शास्त्र का लघु ज्ञान लेकर क्या करूंगी। मैं तुम्हारे शास्त्र का लघु ज्ञान लेकर क्या करूंगी। जन्मदात्री मैं नदी, पाषाण से मैं क्या क्या, डरूंगी। वे वाह, नहीं पाए तिमिर में तुम मुझे आलोक के क्षण, कह नहीं पाए जगत से मैं मिली हूँ प्रेरणा बन। बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है। देखिए किरण जी, शार्दुल जी आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये कितने सारे कमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। कंचन झा जी लिख रहे हैं, वाह दीदी। राकेश खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, मधु खंडेलवाल जी हैं, सरोजनी प्रीतम जी हैं, आलोक जी हैं, वंदना गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ ही तमाम दर्शक जुड़े हैं। हम आप सभी का हमारे इस पटल पर स्वागत करते हैं। सुनीता निमिष सिंह जी हैं, प्रशांत जी हैं। देखिए किरण जी कितने सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। और रेणु जी बहुत, ये शार्दुला जी के स्वागत में सभी आए हैं, इनके प्रशंसक हैं सारे। और देखिए आप पढ़ भी इतना सुंदर रही हो कि क्या सुंदर आपने बात कही है कि सुनते ही इतना अच्छा लगा कि पिघल कर सूरज पड़ा है छत पर, पहली बार सुना है ये क्या बात, ये पहली बार। और आपने यही कि स्वयं सिद्धा स्त्री के लिए कहा, स्त्री चेतना की जो आपने अभी बात कही है गीत करके किया है, वाह बहुत खूब भाव आपने। आप दोनों और भी हैं स्त्री स्त्री सामर्थ्य की। आप दोनों जब इतना बढ़िया काम कर रही हैं तो आप स्त्री सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति हैं। बहुत शुक्रिया। राकेश खंडेलवाल जी मेरे गुरु हैं, और सरोजनी प्रीतम जी तो वो मिट्टी है जिसमें हम जैसे छोटे छोटे पौधे जन्मे हैं। उन्होंने तो जब और उन्होंने जब स्टेज में हजारों कवियों के बीच में ऐसे ऐसे शब्दों के हंटर मारे हैं, तो हम जैसे लोगों ने समझा है कि स्त्री भी अपनी बात पूरी ईमानदारी से और पूरे साहस से कह सकती है। तो प्रणाम करती हूँ सबको। और दूसरा एक एक यूथफुल सा, एक थोड़ा युवा लोगों के लिए गीत है, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत स्वागत। एक मुड़ी जीन्स में। स्वागत। इसको इस कविता का एक शीर्षक वैसे ये भी है कि हमको ऐसी मिली जिंदगी। एक मुड़ी जींस में फंस गई सीप सी। मैं सिंगापुर में आजकल रहती हूँ, हमारे यहाँ सी बीचेस बहुत हैं। एक मुड़ी जींस में फंस गई सीप सी, आंधियों से भरे एक कृत्रिम द्वीप सी। नाखूनों में घुसी एक हटी रेत सी। नाखून में जब रेत घुस जाती है निकलने का नाम नहीं लेती। नाखूनों में कुछ हटी रेत सी, पेड़ बोने लिए बोंजाई खेत सी। टूटी एक गिटार सी, टूटी एक गिटार सी, क्लिष्ट व्यवहार सी। नाम भी ना रहे याद, भूले प्यार से। नाम याद नहीं आता। नाम भी ना रहे याद, भूले प्यार सी। फोटो बिन फ्रेम की, बस कुशल क्षेम सी। ऐसा कुशल क्षेम जिसको आपके बारे में कुछ जानने का मन नहीं है, वो बस देख के बोलता है हाय हाउ आर यू। फोटो की बस कुशल क्षेम सी, बारिशों में स्थगित एक क्रिकेट गेम सी। हाथ से धुल गई मय न प्याले गिरी, हाथ से धुल गई मय न प्याले गिरी। शाम जो रात लौटी नहीं सिर फिरी। ये उन यूथ के लिए है, बच्चों के लिए, जिनको रात शाम की मस्ती के बाद रात को घर लौटना पसंद नहीं है। शाम जो रात लौटी नहीं सिर फिरी, देने में जो सरल, देने में जो सरल, सस्ते एक ज्ञान सी। भाव से तो रहित हाय उस गान सी।
खोल खिड़की किरण जो न घर आ सकी, धुन जहन में रही ना जुबां पा सकी। कितना होता है, हमें लगता है हमें पता है ये कौन सा म्यूजिक है, बट हमको उसके वर्ड याद नहीं आते। तो धुन जहन में रही, तो उस समय की जो छटपटाहट होती है, धुन जहन में रही ना जुबां पा सकी, आदतों की बनी एक गहन रेख सी, बस जो होती बहू में ही मीन मेघ सी। वाह आदतों की बनी एक गहन बहुत रेख सी, बस जो होती बहू में ही मीन मेघ सी। बीएमआई इंडेक्स सी, बीएमआई इंडेक्स सी बिन कमाई टैक्स सी, बीएमआई इंडेक्स सी कमाई टैक्स सी, जो कि पढ़ ना सके उड़ गए फैक्स सी। फैक्स कितनी जल्दी है, बिल्कुल बहुत पढ़ सके उड़ गए फैक्स सी, हमको ऐसे मिली कि हंसी आ गई, फिर गले से लगाया तो शर्म आ गई। जिंदगी जिंदगी प्यार के झूठे ईमेल सी, हाँ क्या बात जिंदगी प्यार के झूठे ईमेल सी, पुल पे आई विलंबित थकी रेल सी, हमको ऐसे मिली जिंदगी, हमको ऐसे मिली जिंदगी। क्या बात है। देखिए शार्दुल जी, किरण जी, राकेश बहुत खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं वाह हमको ऐसे मिली। अर्चना मिश्रा जी हैं हमारे साथ, डोनल रॉय जी हैं हमारे साथ, और अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और देखिए किरण जी, एक खास बात, इस कविता की अगर हम बात करें ना, तो जिंदगी को आधुनिक तकनीक जो हमारी है, क्योंकि हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, उसके साथ कितनी खूबसूरती के साथ जिंदगी की तुलना की गई है किरण जी। तुलना की है और वास्तविकता को व्यक्त किया है। हाँ बिल्कुल। हम वाकई भागा दौड़ी की जिंदगी में ऐसे हो गए कि बहुत कुछ भूल गए हैं। तो आपने जो सारी बातें उपमाएं दी हैं, उड़े हुए फ्लेक्सी, ये वो, मतलब आई मीन इतना। और मैं सच बात कहूँ तो कविता सुनने में ज्यादा आनंद आ रहा था, इसलिए कि आप स्वयं, आपकी अभिव्यक्ति कविता जैसी लग रही है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस कविता को अभिव्यक्त किया है, जिंदगी की कविता को। वाकई बहुत खूब। हम आपसे और इसी भाव, इसी लहजे में, कितना सुंदर लहजा है आपका, और अपना सुनना चाहेंगे। तो मैं चूंकि ऑयल एंड गैस कंसल्टेंट हूँ और बहुत दुनिया मैंने देखी है, उस पे 25 से ऊपर देश घूम चुकी हूँ अपने जॉब के सिलसिले में। तो और मैं जब मैं कविताई में काम करती हूँ तो एक तो बाल कविताएं और एक विज्ञान कविताएं, उन पे मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वगैरह हम सब कराते हैं। कविताई का बहुत अच्छा एक ग्रुप है। और एक मैं चाहूंगी वैसे हम आप लोगों से जुड़े रहें और करते रहें हम लोग सब मिलके कुछ काम। और मैं अब एक विज्ञान कविता देती हूँ, ऑयल एंड गैस पे आधारित नवगीत है। ये गीत के पीछे नवगीत। स्तब्ध हो कुदरत निहारे नित नए ये खेल, स्तब्ध हो कुदरत निहारे नित नए ये खेल, खोद कर धरती समंदर गहन तल के बहुत अंदर, खोद कर धरती समंदर गहन तल के बहुत अंदर, बारूदी विस्फोट कर हम खींचते हैं तेल, नित नए ये खेल। क्या बात है। जैसे अमेज़न देखिए, अमेज़न का जो फायर है, फॉरेस्ट फायर को हम जानते हैं कि कितनी बड़ी विभीषिका है वो हमारे बायोडायवर्सिटी। जलते अमेज़न देखे जल स्तरों के कहाँ लेखे, जलते अमेज़न देखे जल स्तरों के कहाँ लेखे, तेल के परतों सनी अब छटपटाती वेल, नित नए ये खेल। जो ऑयल है ये पे है कि तेल के परतों सनी अब छटपटाती वेल, नित नए ये खेल। एक शब्द है समाहर्ता। समाहर्ता टैक्स कैरेक्टर्स हुआ करते थे चाणक्य के, आप सीरियल्स में समाहर्ता बहुत सुनेंगे। हम दयालु समाहर्ता, ये व्यंग है मेरे, सबसे पहले तो मुझ पे खुद पे व्यंग किया है मैंने। हम दयालु समाहर्ता आर्म चेयर कार्यकर्ता, हम दयालु समाहर्ता आर्म चेयर कार्यकर्ता, एड की चम्मच घुमाकर भेजते ईमेल, नित नए ये खेल,
नित क्या बात नई। है, क्या बात है शार्दुल जी, बहुत खूब। बहुत बहुत और बहुत सुंदर। देखिए, मीनाक्षी बहुत जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर कह रही हैं वो। डॉलन रॉय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रितेश कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पर रुके जुड़े हुए हैं, वो हमारे संचालन के लिए भी कह रहे हैं थैंक यू, शुक्रिया रितेश जी। अलका भारती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शुक्रिया अलका जी। और किरण जी, हाँ शार्दुला जी, आपकी हाँ, रचनाएं बहुत हृदय के करीब हैं। और कहीं कहीं क्योंकि आप इंजीनियर है ना, तो आपकी रचनाओं में जो वो टेक्निकल फुट है ना, वो नजर आ रहा है। नजर आ रहा बहुत बिल्कुल बिल्कुल महसूस भी हो रहा है। तो बहुत बहुत खूब। और आप कविताई की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं वाकई में। बहुत कविता को जन जन तक बालकों तक पहुंचाना, ये बहुत खूबसूरत काम है। तो इसी तरह जी से और हम बातें बाद में करेंगे, अभी कविता पहले ज्यादा सुनेंगे हम। जी जी, जी। शार्दुला जी। तो मेरा जो कविताओं का स्वर है वो मैं श्रृंगार का मेरा स्वर अधिक रहता है, मेरे जो अधिकतर गीत हैं। बहुत खूब। तो श्रृंगार तो मैं मुझे हमेशा कहती हूँ रसराज है, वो तो रहना ही चाहिए। हाँ, तो मुझे बिल्कुल। ये लगता है कि जो लिखना भी श्रृंगार तो का बनता है। जी, जो श्रृंगार का कवि है उसका सबसे बड़ा काम है कि श्रृंगार का एक ढलता हुआ पक्ष जरूर प्रस्तुत करे। जैसे कि एक सिनेमा का काम है कि वो सच्चाई को प्रस्तुत करे, या साहित्य का काम है। तो एक कविता है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है, हाँ। भाव हाँ। में श्रृंगार मध्यम हो चला है, वाह। भाव में श्रृंगार मध्यम हो मत चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो कम चला कम। है, वाह। पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, हम्म पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुल पर, पहुंचती तो वाह। है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर, फूल क्या से ये वादियां अब भी सजी हैं, कब से ना कोई सजा इन कुंतलों पर, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, बूढ़ता कभी तैरता दम खो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। कम हो क्या चला बात है, है। क्या वाह। बात है, बहुत प्रेम से बहुत बढ़ बहुत। प्रेम से बढ़के हैं मसले जीविका के, प्रेम हम्म से बढ़के हैं मसले जीविका के, हर खुशी कम राशि ऋण का भार भरती, और अति परिचय अरुचि को जन्म देता, नहीं कहती पर मैं सच स्वीकार करती, क्या बात है, वाह। क्या बहुत खूब महानगर बहुत खूब। की बहुत शुक्रिया, और अति बहुत। परिचय अरुचि को जन्म देता, नहीं कहती पर मैं सच स्वीकार करती, महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, चार गमलों में कोई गम बो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। अभी बहुत का बहुत सुंदर रचना शार्दुला जी। और कहना चाहेंगे आप इतना सुंदर पढ़ रहे हैं कि हम सुनते ही जाएं, लेकिन समय की सीमा है हमारे साथ में। हमारे जो कवि हैं हमारे साथ, आदरणीय डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी साहब, वो जुड़ चुके हैं। और अब समय हुआ है कि हम उन्हें सुने। शार्दुला जी, बिल्कुल आपकी रचना वाकई बहुत प्रौढ़ भी है, बहुत चितेरी भी है, और आप इतना सुंदर अभिव्यक्त कर रही है ना, मन कर रहा है सुनते ही जाएं। आपसे अवश्य कभी हम अलग से सुनेंगे शार्दुला जी। जी, बहुत हाँ शुक्रिया। खूबसूरत बिल्कुल कहा। और जन्मजय बिल्कुल। जी का बहुत स्वागत। हास्य के इतने सशक्त हस्ताक्षर हैं वो, कि उनके ऐसे होना मतलब कि जैसे उनके लिए जगह साफ करना हमारा बहुत बहुत स्वागत। जन्मजय जी, शार्दुला सेठ जी, बहुत साहब सुखद अनुभव जी, रहा आपके साथ, बहुत सुंदर रहा।